नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपने चैनल चिराग क्लासेस के ऊपर आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के रिगार्डिंग जीके जीएस की टॉपिक वाइज सीरीज चालू कर रखी थी और उन वीडियोज के अंदर हम आपको वही सवाल करवाते थे जो अब तक पूछे गए। जैसे आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मौलिक अधिकार व कर्तव्य के ऊपर, यानी मौलिक अधिकार व कर्तव्य से संबंधित आरपीएफ कांस्टेबल में अब तक जितने भी ओरिजिनल सवाल पूछे गए वो ओरिजिनल सवाल मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं। ठीक है, और आप सभी को पता होगा मतलब अब से जो इससे पहले आपका जो एग्जाम था वो कौन करवाता था? तो आरआरबी करवाता था। तो आरआरबी किस प्रकार के सवाल पूछता था, तो वो सवाल तो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ आपका इस बार जो एग्जाम है वो टीसीएस करवाएगा। ठीक है, तो टीसीएस पहली बार आपका एग्जाम करवा रहा है। तो हमने क्या किया, यानी आप सभी को पता है एसएससी जीडी एग्जाम है वो आरपीएफ कांस्टेबल जैसा ही एग्जाम है। ठीक है, अब यहां पर एसएससी जीडी एग्जाम है वो टीसीएस करवाता है। ठीक है, तो टीसीएस एसएससी जीडी में मौलिक अधिकार व कर्तव्य से संबंधित किस प्रकार के सवाल पूछता है, तो वो सवाल भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, मतलब एसएससी जीडी एग्जाम में टीसीएस द्वारा जो पूछे गए सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड वो तो आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, और यहां पर आरपीएफ एसआई के एग्जाम के, एएलपी एग्जाम के, ठीक है, वो भी सवाल हमने कुछ इस वीडियो के अंदर डाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हो तो आपका इस टॉपिक से एक भी सवाल गलत नहीं होगा और हर एग्जाम में 2 से 3 सवाल आपको इस टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। और आप सभी को बता देता हूं फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। लगभग 5 या 6,000 पेज की पीडीएफ में से आपके मौलिक अधिकार व कर्तव्य को सवालों को अलग करना तो एक बहुत बड़ा चुनौती का काम है। ठीक है, तो आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, ताकि मैं भविष्य में अगर इस प्रकार की वीडियो लेकर आता हूं तो वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, तो हमने इससे पहले ये सारे वीडियो कंप्लीट कर लिए, जैसे जनगणना से संबंधित है जितने भी सवाल पूछे गए आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद में पंचवर्षीय योजना से, अनुच्छेद से, प्रमुख आंदोलन से, त्योहार व उत्सव से। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे तो इन वीडियो को भी जरूर देखेगा, क्योंकि हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में, ठीक है, आपका इनसे सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का पहला सवाल, अब आपको एक काम करना है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना है। हमने सवालों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा क्योंकि इंग्लिश ऑडियंस भी बहुत सारी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान के कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ ध्यान रखना मौलिक अधिकारों को निर्दिष्ट करना है जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती। तो यह चीज ध्यान रखना है। अभी एक मैं आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूं। आपके मतलब अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो पहले मौलिक अधिकार 7 थे। ठीक है, अभी मौलिक अधिकार कितने? 6 है। और पहले कौन सा था? तो संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया। तो ये ध्यान रखना। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या अभी यहां पर टोटल 6 है। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। इनसे सीधा सीधा आपका सवाल आगे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो ध्यान रखना, अगर आपातकाल की स्थिति हो, जैसे बाहरी आपातकाल स्थितियों के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण के दौरान, तो ध्यान रखना ये जो आपके मौलिक अधिकार है वो निलंबित किए जा सकते हैं। और मौलिक अधिकार कितने हैं मैंने अभी आपको बताया। तो अभी आपके 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 थे। ठीक है, इसके बाद में 1919 में गांधी जी ने रोलेट एक्ट, जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया था, के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। ध्यान रखना, यहां पर मौलिक अधिकार आपकी खाली जगह में आ जाएगा और यह सवाल था। ठीक है, यह सवाल पूछा गया है। इसके बाद में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य ध्यान रखना अनुच्छेद 51A के तहत। ठीक है, और टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो ध्यान रखना। इसके बाद में अगला सवाल आपका, राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? तो अनुच्छेद 51A। ध्यान रखना, इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद 51A। यह सवाल आपको बहुत बार देखने को मिल जाएगा क्योंकि यह सवाल बहुत ही ज्यादा रिपीट हुआ है। ठीक है, और
ये हो सकता है कि आपके जो आरपीएफ कांस्टेबल जो 2 मार्च से शुरू होने वाला है, तो उसमें भी अगर मौलिक अधिकार या कर्तव्य या अनुच्छेद से कोई भी सवाल बनता है तो ये सवाल आपका सबसे पहले आ सकता है। ठीक है, तो इस सवाल को बढ़िया तरीके से रट लेना। इसके बाद में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है। ठीक है, ध्यान रखना अनुच्छेद 32। इसके बाद में ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमने जनगणना, पंचवर्षीय योजना और अनुच्छेद, आंदोलन वगैरह, नृत्य वगैरह ये वीडियो करवा दिए। ठीक है, तो जाके देख सकते हैं चैनल के ऊपर, और हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य की अवधारणा तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यूएसएसआर के संविधान से ली गई है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार 6 है। ठीक है, पहले 7 थे, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 5A में किया गया है, यह बात आपकी सही नहीं है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई आपका जो मौलिक कर्तव्य ये कौन से भाग में? ठीक है, जल्दी से बताइए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, मैं आपको आगे बता दूंगा इसका आंसर। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51A, ध्यान रखना, अनुच्छेद 51A। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। आप सभी को बताया आपके टोटल अधिकार कितने थे? 7 थे। संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। आपका सवाल पूछ सकता है कि कौन से संविधान संशोधन? तो 44वें संविधान संशोधन, और ये कब? 1978। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में यहां पर थोड़ा सा सवाल गलत आ गया। ठीक है, ऑप्शन यहां पर गलत है, सवाल सही है। नवंबर 2018 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो यहां पर 11 हो जाएगा। कितने? 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा न्यायपालिका को उन कानूनों का पुनरावलोकन करने और उन्हें निरस्त करने की अनुमति देता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। क्या है? यानी मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो ये सभी का अधिकार है। तो ये भी आपके जो मौलिक अधिकार है उसके अंदर भी ये बात कही गई है। इसके बाद में 2018 का, मैंने बोला था आपको इस सवाल को रट लेना, ये सवाल बार बार आपको देखने को मिल जाएगा, अलग अलग लैंग्वेज में मिलेगा। ठीक है, 2018 तक अनुच्छेद 51A में अंतिम मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 2002 में जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A, ध्यान रखना। अगला सवाल, अभी मैंने आपको पूछा था कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन मैंने बताया था कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो इसका आंसर देख लीजिए, भाग 3 में। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला सवाल है, संविधान का पालन करे और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, यह भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक कर्तव्य है। टोटल मौलिक कर्तव्य कितने? 11 है। ठीक है, ध्यान रखना। और मौलिक अधिकार 6 है, पहले कितने थे? 7 थे। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित है, वापस से रिपीट हो चुका है, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला सवाल है आपका, आत्म दोषारोपण के विरुद्ध मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना, मतलब कोई फर्जी मतलब जैसे कोई गवाह बनवाता है तो आपको फोर्स नहीं कर सकता, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है? तो शोषण का अधिकार। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आय की असमानताओं को कम करने के प्रयास का उल्लेख भारतीय संविधान के, ध्यान रखना, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। इसके बाद में अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा का प्रावधान करता है। किसका? राज्य की परिभाषा का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार एक नागरिक कितने मौलिक कर्तव्य है? तो एक नागरिक के टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। यहां पर ऑप्शन 1100% है, तो ये आपका 11 रहेगा, आप ध्यान इसको सही कर लेना। ठीक है, इसके बाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए है। ठीक है, यह सवाल भी रिपीट हो चुका है, बढ़िया सवाल है। इसके बाद में आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 व 21 को। ठीक है, इसके बाद में
भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है? तो यहां पर भाग 3 के अंदर, ठीक है। और मूल अधिकार टोटल कितने हैं? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी बार बार आपको बताया है। इसके बाद में भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो मई 2018 के अनुसार बताना है। तो 11 मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। पहले 7 है। कौन से संविधान संशोधन? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये बदला गया। इसके बाद में निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल अधिकार मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? तो मूल कर्तव्य, ठीक है। और मूल कर्तव्य कितने? 11 है। इसके बाद में भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो ध्यान रखना 10 मौलिक कर्तव्यों को तो 1976 में ही जोड़ दिया था, ठीक है। इसके बाद में यहां पर सवाल है टोटल कि 11 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार के अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। यह ध्यान रखना। इसके बाद में अगला सवाल, सभी एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो सभी एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो एक आपका लाइक और एक आपका सब्सक्राइबर हमारे को मोटिवेशन देता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला सवाल आपका, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से ग्रहित है? तो ध्यान रखना USSR, ठीक है। ध्यान रखना, अब रूस है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना एक अपना मूल कर्तव्य है। इसके बाद में मौलिक कर्तव्य की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे के बारे में बात करती है? तो उपधारा B, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल है, किस भारतीय संविधान के द्वारा किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। यह ध्यान रखना। इसके बाद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको रट लेना। इसके बाद में अगला सवाल आपका, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान रही। इस समय देश के लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्राप्त करती थी? तो ध्यान रखना लगभग 85%। इसके बाद में वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना एक, ध्यान रखना आपका क्या था? मूल कर्तव्य है, ठीक है। इसके बाद में किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार है? तो ध्यान रखना 1978 में 44वां संविधान संशोधन। आप देख सकते हैं, मैंने शुरू में आपको वीडियो में बता दिया था और यह सवाल भी अब आ चुका है, तो देख सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसके बाद में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना क्या है? तो ध्यान रखना यह आपका प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। यह सवाल भी रिपीट हो चुका है। इसके बाद में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया। यह सवाल भी रिपीट हो चुका है, लैंग्वेज चेंज हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद में भारतीय संविधान का भाग 4A से किससे संबंधित है? तो मूल कर्तव्यों से। यह भी सवाल रिपीट हो चुका है। तो इसी प्रकार सवाल रिपीट होते हैं, कोई नए सवाल नहीं बनते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए? तो ध्यान रखना मूल अधिकार पहले तो आपके 7 थे, अब कितने हैं? 6 है। कौन से मूल अधिकार को हटाया गया? संपत्ति के मूल अधिकार को। और यह कब हटाया गया? तो 1978 में। कौन से संविधान संशोधन? तो 44वें संविधान संशोधन, ठीक है। तो ध्यान रखना। इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं, देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख मूल कर्तव्यों के तहत किया गया है, ठीक है। यह ध्यान रखना। इसके बाद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया? यह मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि सवाल को रट लेना, बार बार रिपीट होगा। 51A आपका सही जवाब हो जाएगा। मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद में अगला सवाल आपका, मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये सवाल थोड़ा बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है 2 से 3 पेज यहां पर आपके सेम डाल दिए गए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? तो ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसके बाद में माता पिता या अभिभावक द्वारा अपने बच्चे या अपने प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इस कर्तव्य को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। इसके बाद में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के लिए विभिन्न मूल कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 51 है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, रट लेना इस सवाल को। वापस आ गया है, भारतीय
संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है? तो 51A हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो मत डालने का कर्तव्य एक मूल कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्यों की सूची की उपधारा जी किससे संबंधित है? तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। ठीक है, इसके बाद में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान देश के संविधान से लिया गया है? तो USSR यानी अब रूस है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो ध्यान रखना, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। पहले आपके 7 थे, बाद में 1978 के तहत आपके 6 कर दिए और 44वें संविधान संशोधन। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये सवाल मैंने बहुत बार आपको शुरू में ही बता दिया है और ये सवाल बनकर भी आ चुका है। ठीक है, भारत के संविधान में निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। ध्यान रखना। इसके बाद में अगला सवाल आपका, ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? तो पियरे डी कॉर्बेटिन। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में पंचशील शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो भारत की विदेश नीति से संबंधित है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A, ये काफी बार अब तक लगभग 10 से ज्यादा बार सवाल रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किस निम्न में से किससे संबंधित है? तो मूल कर्तव्य से संबंधित है। इसके बाद में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य और मौलिक कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए? तो मूल अधिकार आपके 6 है, पहले 7 थे। किसको हटाया? संपत्ति के अधिकार को हटाया। किस संविधान संशोधन? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत। कब हटाया गया? 1978 में हटाया गया। ध्यान रखना। इसके बाद में मौलिक कर्तव्य, तो 11 आपके मौलिक कर्तव्य है। इसके बाद में भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान दिए गए? तो अनुच्छेद 51A। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में यह भी सवाल रिपीट हो चुका है, ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? तो पियरे डी कॉर्बेटिन। ठीक है, तो ये थे कुछ सवाल मौलिक अधिकार व कर्तव्य से। और कैसा लगा आपको ये वीडियो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन कैंडिडेट के साथ जो आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती या फिर कोई अन्य सेंटर की भर्ती की तैयारी करता है। ठीक है, अभी यहां पर आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है, ध्यान से देखना। अभी आपको बताना है कि आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, उस टॉपिक का आपको नाम ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है। ठीक है, और अगर आप जिस भी टॉपिक का नाम कमेंट करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको कल शाम तक प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन ये चीजें कब तक संभव हो पाएगी? जब इस वीडियो के ऊपर अच्छा खासा रेस्पॉन्स आता है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, यानी अगर बढ़िया से बढ़िया रेस्पॉन्स आता है, तो मैं अपने आप ही वीडियो आपके लिए कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और जो पुराने वाली वीडियो उनको जरूर देखना है। एग्जाम में आपका इन वीडियो से सीधा सीधा सवाल बनेगा, एक भी इनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।